ये कहानी है बेन नाम के एक लड़के की, जिसकी गर्लफ्रेंड जब उसे धोखा देकर चली जाती है तो वो इससे बहुत दुखी हो जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और वो अलग अलग चीजें इमेजिन करने लगता है, जिससे उसकी इमेजिनेशन करने की पावर इतनी बढ़ गई कि वो रियल टाइम में लोगों को फ्रीज कर सकता था। फिर इस पावर के मिलने के बाद वो बहुत सारे कांड करता है। उसकी फैंटेसी थी कि उसे लड़कियों को बिना कपड़ों के देखना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपनी इस पावर का मिस यूज करके लोगों को फ्रीज करता और खासकर लड़कियों के कपड़े उतार कर घंटों तक उनकी पेंटिंग बनाया करता था। और फिर जब उसका मन भर जाता तो वो वापस से टाइम को अनफ्रीज कर देता। तो कहानी की शुरुआत में बेन को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्ट रूम में बैठा हुआ था, जहां सभी लोग एक नेकेड बुड्ढे की पेंटिंग बना रहे थे। पर बेन यहाँ बहुत उदास बैठा हुआ था और उसका काम में मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही उसका बहुत ही तगड़ा वाला हार्ट ब्रेक हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सूजी था, जिसने बेन से गुस्से में अपने एटीट्यूड के चलते बिना वजह ब्रेकअप कर लिया। इससे बेन को बहुत दुख पहुंचा और वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था और इस वजह से उसे रातों को नींद भी नहीं आ रही थी और वो पिछले कई रातों से सोया तक नहीं था। वो हमेशा डिप्रेशन में ही रहता और ओवर थिंकिंग ही करता रहता है। अब एक दिन वो एक सुपरमार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि स्टोर में एक नाइट शिफ्ट के लिए जॉब अवेलेबल है। तो अब बेन उस स्टोर में जॉब करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे वैसे भी रातों को नींद तो आ नहीं रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों न जॉब करके पैसे ही कमा लिया जाए। तो वो फिर अगले दिन से उस स्टोर में ज्वाइन हो जाता है, जहाँ की 4 और लोग काम करते थे, जिनमें से एक सैरन नाम की लड़की थी, जिसे जब बेन देखता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो उसे पसंद करने लगा था। उधर इनके साथ 2 और लौंडे भी नाइट शिफ्ट में काम करते थे, जिनका नाम मैट और बैरी था। ये दोनों बहुत हरामी थे। वो अक्सर स्टोर में आने वाली लड़कियों के शॉपिंग बैग में चुपचाप से सेक्स टॉय छुपा देते थे, जिसे कि लड़कियां अपने प्लेजर के लिए इस्तेमाल करती हैं। फिर जब काउंटर चेकिंग के टाइम पर उन लड़कियों के बैग से वो सारी चीजें निकलती हैं, तो वो दोनों उन्हें देखकर मजे लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां जिनका मन होता है वो उन चीजों को ले जाती हैं। और अब उधर बेन की भी लाइफ धीरे धीरे ठीक हो रही थी, जिसका मेन कारण सैरन ही थी। उसे सैरन के साथ टाइम स्पेंड करना और उसके साथ काम करना बहुत अच्छा लगने लगा था। पर जिस दिन सैरन जॉब पर नहीं आती थी तो बेन का भी काम में मन नहीं लगता था और वो स्टोर में लोगों के होने के बावजूद भी अकेला फील करता था, जिससे बचने के लिए वो इमेजिन करता है कि वो टाइम को फ्रीज कर सकता है। पर इधर रियल टाइम में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो जाता है, यानी कि जो चीज जहाँ पर थी वो सब वहीं पर रुक जाती हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई सामान हो। बेन जब ये सब देखता है तो वो खुद भी हैरान हो जाता है और वो अब यहाँ पर किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता था। पर जब वो यहाँ पर स्टोर में घूम रहा होता है तो उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद उसके अंदर की डार्क फैंटेसी जाग जाती है और वो उस लड़की की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर वो अपनी डार्क फैंटेसी को पूरा करने के लिए उस लड़की के सारे कपड़ों को खोल देता है और उसे नेकेड करके उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। वो यहाँ पर उस लड़की के हर एक बॉडी पार्ट को बहुत गौर से देखता है और उसे बारीकी से स्केच करता है। फिर इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो अब स्टोर में आई हुई सभी लड़कियों के कपड़े खोल देता है और एक एक करके उन सबके स्केच बनाना शुरू करता है। फिर आखिर में वो अपने बॉस को देखता है कि वो भी फ्रीज हो चुका है, तो वो उसे उठाकर एक गिरते हुए दूध के डिब्बे के सामने रख देता है, जिसके बाद वो स्टोर से बाहर आता है और टाइम को अनफ्रीज कर देता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और उधर उसके बॉस के मुंह में पड़ती है। दरअसल बेन फीमेल बॉडी के लिए बचपन से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके रूम के सामने एक लड़की रहती थी, जो कि हमेशा वॉशरूम से अपने कमरे में पूरी नेकेड होकर जाती थी और बेन उसे रोज देखकर बहुत एंजॉय करता था और वो उसे दोबारा देखने के लिए किसी न किसी बहाने से उसके रूम में चला जाता था। उसका एक सुन नाम का दोस्त भी था, जो कि उसी की तरह फीमेल बॉडीज को देखने के लिए एग्रेसिव था। अब एक दिन बेन सुन के घर जाता है, जहाँ सुन बेन को एक अडल्ट मैगजीन दिखाता है, जो कि उसके मॉम की थी। और जब उस मैगजीन को वो लोग देखकर एंजॉय कर रहे थे तो तभी इधर पर सुन की मॉम आ जाती है। ये दोनों जल्दी से उधर से भाग जाते हैं और फिर सुन की मॉम की नजर इन दोनों पर पड़ती है कि इन दोनों का एंटीना खड़ा हुआ है। इसके बारे में उसकी मॉम जब उनसे पूछती है तो वो दोनों ऐसा बिहेव करते हैं कि उसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर थोड़ा बड़ा होने पर उनकी ये उत्तेजना इतनी बढ़ गई कि वो एक हाई स्कूल लड़की के पास जाते थे, जो कि पैसे लेकर उस एरिया के सभी लड़कों को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर खुश करती थी। बेन और सुन में तो वैसे भी इस चीज के लिए उत्तेजना बहुत ज्यादा थी, तो वो दोनों अपनी सारी पॉकेट मनी को उसे ही दे देते थे, जिसके बदले में वो उन्हें कुछ देर के लिए अपनी स्कर्ट उठाकर दिखा देती थी। अब इधर प्रेजेंट में एक दिन जैक अपने साथ काम करने वाले कुलीग और अपने बॉस के साथ एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए जाता है। वो यहाँ पर मैच को बहुत सीरियसली खेल रहे थे, पर फिर भी वो लोग हार रहे थे। तभी मैच के दौरान उनका अपोनेंट प्लेयर बॉल पर किक मारता है, जो कि सीधे बेन के बॉस के मुंह पर लगती है और वो जब नीचे गिरने वाला था तो बेन उसी टाइम पर टाइम को फ्रीज कर देता है, क्योंकि वो इतनी बार हार कर परेशान हो गया था। इसलिए वो टाइम फ्रीज करके रेस्ट रूम में जाता है, जहाँ वो जूस पीने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ आवाज आती है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है
तो यहाँ पर एक आदमी था जिसने अपने चेहरे को ढक रखा था और वो भी टाइम फ्रीज होने पर मूव कर सकता था। इसलिए बेन जब उसके पास जाता है तो वो आदमी यहाँ से भाग जाता है, जिससे बेन को समझ में आता है कि कुछ लोग हैं जो टाइम फ्रीज होने पर भी मूव कर सकते हैं। तो फिर अब बेन टाइम को अनफ्रीज कर देता है, जिससे उधर बाहर उसके बॉस के मुंह में फुटबॉल पड़ने से उसके मुंह से बहुत खून निकल रहा था। इसके बाद बेन और सैरन दोनों एक कैफे में कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने के बाद बेन सैरन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, तो सैरन अपने घर पर जाने से पहले उसे किस कर देती है। फिर इसके अगले दिन बेन का बॉस अपने सभी स्टाफ को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि भले ही फुटबॉल में हम मैच हार गए हों, लेकिन पार्टी तो हम फिर भी करेंगे, और वो अपने सभी स्टाफ को पार्टी में इनवाइट करता है। फिर थोड़ी देर बाद सैरन बेन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ पार्टी में चलना चाहेगा। तो बेन के लिए तो इससे बढ़िया चांस क्या हो सकता था कि जिसे वो पसंद करता है वही अपने साथ उसे पार्टी में चलने के लिए कह रही है, तो वो उसके साथ चलने के लिए तुरंत हाँ कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम मैट और स्टीव को देखते हैं जो कि बेन को प्रैंक कॉल करते हैं। वो उसे एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी का नाम लेके कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें उसके आर्ट काफी पसंद आए हैं, तो वो उसे जॉब देना चाहते हैं, जिससे बेन बहुत खुश होता है और वो ये बात पार्टी में जाते वक्त सैरन को बताता है। जिसके बाद वो दोनों अपने बॉस की पार्टी में जाते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे, और यहाँ उनके बॉस ने पार्टी में स्ट्रिपर गर्ल को भी बुलाया था जो कि नेकेड होकर सबके सामने नाचती है। बेन जब उसे देखता है तो वो उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रिपर गर्ल वही थी जिसे बचपन में बेन और उसका दोस्त पैसे देकर उसके प्राइवेट पार्ट देखते थे। इसलिए उसे डर था कि कहीं वो ये बात सैरन को न बता दे, पर वो लड़की ऐसा नहीं करती है। वो बेन के पास आती है और उससे अच्छे से बात करती है। अब इस पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी, क्योंकि वो बेन के बॉस की ही बहन थी। वो जब बेन को देखती है तो वो बेन के पास आती है और उसे अपनी की हुई गलती के लिए और उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगती है। फिर वो अचानक से बेन को किस कर देती है, पर बेन उसे रोक कर पीछे कर देता है। लेकिन इधर उन दोनों को किस करते वक्त सैरन ने देख लिया था और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। पर तभी बेन टाइम को रोक देता है। वो सैरन को समझाना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो किस उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, पर ऐसा वो नहीं कर सकता था और ना ही टाइम को रिवर्स कर सकता था। अब इधर टाइम फ्रीज करने से सैरन रुक तो गई थी, पर जब भी वो टाइम को अनफ्रीज करेगा तो वो यहाँ से चली ही जाएगी। इसलिए बेन अब इस बात को समझकर कुछ देर बाद टाइम को खुद ही अनफ्रीज कर देता है और सैरन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर उसी रात को बेन सैरन के घर उसे समझाने के लिए जाता है, पर सैरन उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो गुस्से में उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। फिर अगले दिन बेन स्टोर में जाता है तो यहाँ सैरन नहीं आई हुई थी, जिसका मतलब था कि सैरन ने बेन की वजह से वो जॉब छोड़ दी है, जिससे बेन बहुत दुखी होता है और वो अब वापस से अकेला पड़ चुका था। पर फिर उसे आर्ट गैलरी की याद आती है, तो वो अगले दिन उस आर्ट गैलरी पहुंचता है जहां उसके पास उस आर्ट गैलरी का एक फेक कॉल लेटर था जो कि उसे मैट और स्टीफन ने दिया था, जिसे कि बेन असली समझ रहा था। और वो इस कॉल लेटर को वहां के एचओडी को दिखाता है, जो कि उसे देखकर बताता है कि ये कॉल लेटर तो फेक है, हो सकता है कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। पर फिर वो बेन के हाथ में उसके बनाए गए स्केच और पेंटिंग को देखता है, तो वो उसे उन्हें दिखाने के लिए कहता है। फिर जब वो लोग बेन के बनाए हुए उन सारी पेंटिंग और स्केचेस को देखते हैं तो वो लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और फिर वो एचओडी उसे कहता है कि उसे उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है, इसलिए वो अपनी आर्ट गैलरी में उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशन अरेंज करेगा, जिससे बेन बहुत खुश होता है और वो चाहता था कि उसके आर्ट एग्जीबिशन में सैरन भी आए। इसलिए वो सैरन के घर पर उस आर्ट गैलरी का एक एग्जीबिशन कार्ड भिजवाता है। फिर जब एग्जीबिशन के दिन सैरन उस आर्ट गैलरी में पहुंचती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि आर्ट गैलरी में सभी पेंटिंग सैरन की ही थी जिन्हें कि बेन ने उसके लिए बनाई थी। और अब ये देखकर सैरन को एहसास हो जाता है कि बेन उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। इसलिए फिर वो बेन के पास जाती है और उसे किस करके उसकी सक्सेस के लिए कांग्रेस करती है। फिर इधर बेन उसके साथ वक्त गुजारने के लिए टाइम को रोक देता है, पर इस बार सैरन फ्रीज नहीं होती, क्योंकि बेन ऐसा नहीं चाहता था। फिर बेन सैरन को अपने साथ बाहर लाता है जहाँ की स्नो भी फ्रीज हो चुकी थी, जिसे देखकर सैरन हैरान हो जाती है। तो फिर बेन उसे अपनी सारी बात बताता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज, ये तो रही बेन की कहानी। अगर आपके पास ऐसी टाइम फ्रीज करने की पावर होती तो आप क्या क्या करते वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं।